भारत में एक खुशहाल गांव था जिसका नाम था रामपुर। यहाँ सभी लोग मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करते थे, सिवाय एक किसान के जिसका नाम था रूपा। रूपा की पुश्तैनी जमीन बहुत बड़ी और उपजाऊ थी, पर वहाँ कुछ नहीं उगता था क्योंकि रूपा कुछ बोता ही नहीं। रूपा रोज घर से खेत के लिए निकलता तो था, पर वहाँ जाकर सो जाता। रूपा के घर के हालात दिन प्रतिदिन गंभीर होते जा रहे थे। अब रूपा की पत्नी बाला को घर संभालना मुश्किल नजर आ रहा था, क्योंकि घर का सब धन धान खत्म होने की कगार पर था। एक दिन बाला ने निश्चय कर लिया कि अब वो खुद रूपा के साथ खेत जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह रूपा खेत के लिए निकल ही रहा था कि बाला वहां पहुंच गई। आज से मैं भी आपके साथ खेत चलूंगी। रूपा को समझ आ गया कि अब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। दोनों खेत पहुंचे तो बाला खाली खेत देखकर हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रूपा पूरा दिन खेत में करता क्या है। उसने रूपा की तरफ गुस्से से देखा, फिर यहाँ वहाँ देखने लगी। बाला ने सोचा अब शायद उसे ही रूपा को मेहनत करना सिखाना पड़ेगा। फिर उसने रूपा के हाथ में एक कुदाल दी और खेत की ओर इशारा किया। रूपा कुदाल चलाता और बाला बीज बोती। शाम होने तक वो दोनों मेहनत करते। रोज यही सिलसिला चल रहा था। एक दिन एक ऋषि मुनि वहां पहुंचे। ऋषि मुनि को देख बाला उनके लिए पानी लाई और रूपा ने खाने के लिए अपनी चटनी रोटी दे दी। उन दोनों की सेवा से खुश होकर ऋषि मुनि बोले, मैं तुम दोनों की सेवा से बहुत खुश हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बाला रूपा की तरफ देखने लगी और तभी रूपा को कुछ सूझा। अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो हमारी मदद करने के लिए एक सहायक दीजिए जो हमारे सारे काम कर दे। बाला इस बात को सुनकर थोड़ी नाखुश नजर आई, पर वो चुप रही। ठीक है, अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो यही सही, पर याद रहे तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि ये सहायक हमेशा व्यस्त रहे। हाँ हाँ, हमारे पास बहुत काम है, अगर आप हमें सहायक दे दें। तथास्तु। ऋषि ने जैसे ही कमंडल से जल छिड़का, एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। मुझे काम दो मालिक, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रूपा और बाला थोड़ा डर जाते हैं। ये सारा खेत बो दो, बीज उस बोरी में है। अब मैं चलता हूँ, याद रहे इसे हमेशा व्यस्त रखना। ऋषि मुनि को वहां से निकले कुछ ही देर हुए थे कि राक्षस लौट आया। खेत बो दिया है, मुझे और काम दो मेरे मालिक, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इतनी जल्दी? अब एक काम करो, वहां कुआं खोदने का काम अधूरा है, उसे पूरा कर दो। राक्षस वहां से गायब हो जाता है। ये आपने क्या आफत मांग ली है? ये तो आपको खा लेने की बात करता है। अब तो मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं ये राक्षस सच में मुझे ना खा ले। ये इतनी जल्दी काम करके लौट आता है, फिर मुझे खाने की बात करता है। इससे अच्छा तो मैं खुद ही मेहनत कर लेता। अचानक बाला को एक विचार आया और फिर वो राक्षस के लौटने का इंतजार करने लगी। अब जैसे ही राक्षस लौटा, इससे पहले कि वो कुछ बोलता, बाला बोली, हमारे गांव के बाहर एक कुत्ता बंधा है, मोती। जाओ और उसकी पूंछ सीधी करो। राक्षस वहां से गायब हो गया। शाम हो गई, राक्षस अभी तक लौटा नहीं। अब तक तो राक्षस ने मोती की पूंछ सीधी कर दी होगी ना? रूपा की बात सुनकर बाला हंसने लगी और बोली, मेरे भोले भाले स्वामी, मैंने उसे कभी ना खत्म होने वाला काम दिया है और आज से आप मन लगाकर काम करिए, वरना फिर ये राक्षस आपको खाने आ जाएगा। ये काम खत्म करके घर लौटाना, बहुत काम बाकी है। बाला की समझदारी से रूपा की जान बच गई और रूपा को ये भी समझ में आ गया कि आलस बुरी बला है।